हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं हार्ट का डायग्राम। विद इन 4 मिनट्स वी विल कंप्लीट द डायग्राम इन 4 मिनट्स एंड वी विल ऑल्सो नो द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। जो टर्म्स इसमें इंक्लूड होती हैं वो सारी टर्म्स को भी और इसके फंक्शन को भी हम हार्ट के को लेंगे। चलिए शुरू करते हैं डायग्राम ऑफ हार्ट। ऐसे हमने इसको कंप्लीट किया, यहाँ से ऊपर से भी ऐसे ही हमने इसको किया। ये कंप्लीट किया। इसके बाद यहाँ से हमने ये कंप्लीट किया। इसके बाद ये कंप्लीट किया। इसे कंप्लीट करने के बाद आउटर लाइन को और भी कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ से ये इस तरह इसके लाइन कंप्लीट किया। यहाँ से ये एक लाइन को हम इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ऐसे किया, यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर बना दिया। ये कंप्लीट किया, यहाँ पर ये कंप्लीट किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ हमने बनाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये हमने यहाँ इसके मिडिल पार्ट तक लेने की कोशिश की। यहाँ से फिर ऐसे किया। ऐसे करने के बाद हमने इसको यहाँ ऐसे कर दिया। ऐसे करने के बाद यहाँ से ये कंप्लीट किया और इस वाले पोर्शन को यहाँ से अंदर की तरफ घुमा दिया। ऐसे ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमने ऐसे किया और ऐसे कंप्लीट कर दिया। और थोड़ा सा इसको अंदर थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट किया। इसको फिर बैक से इस तरह से हमने लिया, इस तरह से लेकर इस तरह से लेकर यहाँ लिया और यहाँ से हमने ये जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को किया हमने ऐसे यहाँ तक किया। यहाँ तक करने के बाद बैक इसको किया और ऐसे करके और इस तरह से हमारी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसे कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर और कई स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे, इसके वॉल को बनाएंगे। ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ निकलती है। यहाँ पर यहाँ से हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। इसे करने के बाद इसी के अंदर हमने एक वाल्व को बनाया। यहाँ हम वाल्व को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमने ये ऐसे बना दिया। ऐसे ही इसी के अंदर भी हम एक इस तरह से इसको इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाया हमने, इस तरह से बनाया, इस तरह से बना दिया, ठीक है। और इसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ बॉल को बनाएंगे इस तरह से।
ये बना दिया, इसके अंदर ये वाल्व बना दिए, ये बना दिया ऐसे, और यहाँ ऐसे बनाया है। ऐसे ही इसके अंदर ये वाल्व बना दिए और ये वाल्व बना दिया। अब यहाँ से ही ये वाला ये वाल्व बना दिया और यहाँ से ये वाला वाल्व बना दिया। इस तरह से हार्ट का डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम इस वाले पोर्शन को बनाएंगे। दीज आर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन, और ये वाला पोर्शन इसी की ये दिस इज़ लेफ़्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम। ये यहाँ पर इसकी 2 राइट पल्मोनरी वेन्स। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसके लेबलिंग के बारे में हम जानते हैं कि लेबलिंग कैसे होगी। दिस इज़ लेफ़्ट पल्मोनरी PULMONARY pulmonary arteries, ARTERY artery. These are left pulmonary, PULMONARY pulmonary vein, VEIN vein. इसके अगर हम इसके गीले चौक से इसको करते हैं तो शायद ये थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लगे। और नीचे इसके यहाँ पर दिस इज़ डिसेंडिंग एओर्टा, ये बना दिया। दिस इज़ ये वाला जो पोर्शन है ये राइट आर्ट्रियम, सॉरी लेफ़्ट atrium, ATRIUM, left atrium. This is left ventricle, VENTRICAL, ventricle. ये वाली डबल लेयर वॉल है, दिस इज़ नोन एज मायोकार्डियम मेम्ब्रेन, जो इसको चारों तरफ से सराउंड करती है। एंड दिस इज़ जो 2 वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करती है, दिस इज़ नॉट इंटरवेंट्रिकुलर CULAR, ventricular septum, SEPTUM, septum. This is descending, DESCENDING, descending aorta, AORTA, descending aorta. This is inferior vena cava, and this is superior vena cava, This is right P लगा देंगे पल्मोनरी को, जैसे वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज है, दिस इज़ राइट पल्मोनरी आर्टरीज, and these are 2 right pulmonary short में
vein, V-E-I-N, vein. This is right atrium, right atrium. This is right ventricle, right ventricle, ventricle. These valve are known as tricuspid, T-R-I-C-U-S-P-I-D, tricuspid valve, V-A-L-V-E, ठीक है. और these are bicuspid valve. This is bicuspid, B-I-C-U-S-P-I-D, bicuspid valve. इसके अलावा and bicuspid valve is also called as mitral valve, mitral valve. इसके अलावा these two valves, these are two semilunar valve. This is pulmonary semilunar valve. लिख लें इसको, जगह यहाँ पे नहीं है. This is pulmonary semilunar valve. This is aorta, A-O-R-T-A, aorta semilunar valve. ये शॉर्ट में हम लिख सकते हैं दिस इज़ पल्मोनरी valve, दिस इज़ aorta valve. तो पूरा अगर इसको लिखना चाहें तो पल्मोनरी सेमिलुनर valve, दिस इज़ aorta semilunar valve. अब इसके फंक्शन को जानने की, इसकी दो ऊपर वाले और रह गए. दिस इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, C-A-R-O-T-I-D, कैरोटिड आर्टरी, A-R-T-E-R-Y, कॉमन कैरोटिड आर्टरी. दिस इज सबक्लेवियन लेफ्ट, सबक्लेवियन, S-U-B-C-L-A-V-I-A-N, subclavian artery, A-R-T-E-R-Y, subclavian artery. This is brachiocephalic arteries, branchio, B-R-A-N-C-H-I-O-C-E-P-H-A-L-I-C, brachiocephalic arteries. और यहाँ पर दो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ SA नोड्स एंड दिस इज़ AV नोड. SA नोड लिखेंगे, SAN लिख देते हैं कई बुक्स में, NCERT में दिया हुआ SAN, दैट इज़ साइनो आर्टिकुलर नोड. साइनो, S-I-N-O, A-R-T-I-C-U-L-A-R, साइनो आर्टिकुलर वॉल्व, या साइनो आर्टिकुलर नोड, दैट इज़ नोन एज SA नोड, एंड दिस इज़ शॉर्ट में AV नोड, आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर valve. So this is all about this diagram and we will know the functioning of this diagram. धीरे से हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे होता है, ये आप नोट कर लें. इसके बाद इसका फंक्शन कैसे है ये हम बताएंगे. इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ तो वो इम्प्योर हो जाता है. वो इम्प्योर ब्लड दैट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फ्रॉम दिस inferior and this from superior vena cava into the right atrium. Impure blood from inferior and superior vena cava enter into the right atrium, and this right atrium, when this impure blood enter into this right atrium, short में हम इसको लिख देते हैं RA, right atrium. This is right ventricle, RV. This is left ventricle and this is left atrium. ठीक है. अब कह रहा है कि when the impure bloods from the body enter into the right atrium through inferior and superior vena cava, this right atrium are in open conditions and are open and this is known as atrium diastole. जब ये atrium diastole कंडीशन में होता है यानी ओपनिंग कंडीशन में होता है तो impure blood इसके अंदर फिल होता है. At the same time pure blood from lungs comes through this left pulmonary vein into the left atrium, it get open. ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सेम टाइम पर ओपन होते हैं. यहाँ से इम्प्योर ब्लड एंटर होता है, यहाँ से प्योर ब्लड एंटर होता है, ये हमने जाना. और इस ओपनिंग को दैट इज़ नोन एज आर्ट्रियम डायस्टोल. एंड दिस इज़ द कंडीशन व्हेन द आर्टियल डायस्टोल कंडीशन, द इम्प्योर ब्लड enter into this atrium, right atrium, and pure blood enter into the left atrium. And now
अब एक और कंडीशन आती है कि ये जो AV नोड्स, SA नोड है, ये SA नोड, ये AV नोड, SA नोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिसकी वजह से ये आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कंडीशन इज नोन एज आर्टियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन को सिस्टोल कंडीशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन जब ये होता है ये इसको डायस्टोल। तो आर्ट्रियम डायस्टोल व्हेन इट इज़ इन रिलैक्स कंडीशन एंड आर्ट्रियम सिस्टोल व्हेन इट इज़ इन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अपने अपने ब्लड को, ये प्योर ब्लड को यहाँ पुश करता है और ये इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल में और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करता है। इस दौरान जब ये यहाँ पर ब्लड को पुश करता है देन इट जनरेट वेंट्रिकुलर प्रेशर। इसके अंदर वेंट्रिकुलर प्रेशर दोनों के अंदर डेवलप होता है जिसकी वजह से दीज ट्राइकस्पिड वॉल एंड दिस बाइकस्पिड वॉल गेट क्लोज्ड। ये दोनों क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए आर्टरियम की तरफ। और इसी प्रेशर की वजह से these two semilunar walls, that is pulmonary semilunar walls and the aorta semilunar walls get open। इसकी वजह से क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड यहाँ से सेमिलुनर वॉल से होता हुआ लंग्स में चला जाता है, यहाँ से लंग्स में चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद दैट इट गेट प्योरीफाइड और यहाँ से प्योर ब्लड एंटर होकर यहाँ मेन एओर्टा या सिस्टमिक में तो बॉडी वाले पार्ट में वो भेजता है, यहाँ ऊपर हेड वाले पार्ट में भेजता है और यहाँ ये नीचे वाले पार्ट में भेजता है, बॉडी के पार्ट्स में भेजता है। इस तरह से प्योर ब्लड जो होता है मेन एओर्टा से हुआ हेड और नेक वाले पोर्शन में जाता है और यहाँ से प्योर ब्लड जो होता है बॉडी के लोअर पार्ट में जाता है। इसके अलावा इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद और प्योरीफाई होकर वो लेफ़्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर इसमें एंटर होता है। इस तरह से इसका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन इन चारों वॉल्व का राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक कंप्लीट साइकिल होता है जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड बॉडी में से घूमता हुआ इंफीरियर और सुपीरियर वेना के माध्यम फिर से एंटर होता है और फिर से ये ये रिलैक्स कंडीशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर और ये प्योर ब्लड को यहाँ करता है। इस तरह से एक साइकिल चलता है एंड दिस इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल। दीज इवेंट्स ऑफ द साइकिल repeated again and again and this is known as cardiac cycle। ये आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरह से ये एक साइकिल चलता है, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड का जो होता है वो एक साइकिल मेंटेन होता है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डायग्राम एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस हार्ट। इसके अलावा एक चार्ट की मदद से और हम समझेंगे कि कैसे करेंगे इसे। इस डायग्राम को नोट कर लें, फिर इसे रब करके कैसे उसका फंक्शन है, बहुत सारी टर्म्स को, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर्स हैं, हार्ट बीट, इन सब के बारे में, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट करेंगे। इसको आप जल्दी से नोट कर लें।